सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने कीबोर्ड इवेंट्स पढ़े थे। आपको याद होगा कि हमने किस तरह कीबोर्ड इवेंट्स को देखा था कि अगर मैं कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप कर रहा था तो वो कीबोर्ड इवेंट मेरा फायर कर रहा था। यहाँ देखें, ये हमने लास्ट क्लास में सारा देख लिया था कि किस तरह की अप, की डाउन, ये सारे मेथड हमने कीबोर्ड इवेंट HTML में देख लिया था। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं इनपुट इवेंट को। अब इनपुट इवेंट क्या है, पहले तो मैं एक काम करता हूं, आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूं। तो यहां हमारे पास इनपुट इवेंट है। अब इनपुट इवेंट पे क्या होगा कि जैसे ही यूजर इस इनपुट पे आके कुछ भी टाइप करता है, ठीक है, मतलब ए या वाई या टी या एल, कुछ भी अगर टाइप करता है यूजर इस इनपुट पे, तो अब हम किससे खेलने वाले हैं? अब हम खेलने वाले हैं इनपुट इवेंट के साथ। जिस तरह हमने माउस इवेंट देखा था, जिस तरह हमने कीबोर्ड इवेंट देखा था, इसी तरह हमारे पास क्या होते हैं, इनपुट इवेंट। सो अब इनपुट्स इवेंट में हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर मेरे पास एक इनपुट है। ठीक है, इनपुट को हमने आईडी पास की हुई है, ऑटो कंप्लीट ऑफ प्लेस होल्डर टाइप समथिंग। इसके बाद हमने एक और डिव क्रिएट किया है, जिस डिव में हम ये देख रहे हैं कि यूजर ने हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। सबसे पहले देखो, हमारे पास 4 पैरा है और जिसके अंदर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनपुट वैल्यू, कि अगर यूजर ने वैल्यू दिए, मान लो यहाँ पे एल, तो मुझे यहाँ पे पता चल जाना चाहिए कि यूजर ने क्या वैल्यू दी है, एल दी है। ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले हैं इनपुट टाइप, कि यूजर ने जो इनपुट लिखा है उसकी टाइप क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये बात भी हमें पता चल गई। इसके बाद इनपुट नेम, कि यूजर ने जो लिखा है उसका नेम क्या है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इवेंट टाइप। ठीक है, तो ये हम सब देखने वाले हैं किसमें, इनपुट इवेंट डॉट HTML में। और यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रिप्ट का टैग है जिसके अंदर हम सारा JS का कोड लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है हमें इनपुट को ही टारगेट करना पड़ेगा और उसको गेट करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, इसकी आईडी को कॉपी कर लेता हूँ एंड लेट इनपुट lm इक्वल टू आईडी को गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मेरी जो आईडी है मैं उसको यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, माय इनपुट। अब मुझे क्या करना है, इस इनपुट पे पता करना है ना कि इस इनपुट पे यूजर कुछ भी लिखे तो मुझे इवेंट फाइल करना है। कौन सा इवेंट फाइल करना है, इनपुट इवेंट। तो मैं इसी इनपुट एलएम को कॉपी करता हूं, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V डॉट, इसके ऊपर हम क्या करना है, एडमिन लिसनर। ठीक है, एडमिन लिसनर के बाद अब हम क्या करेंगे, पहले इवेंट और फिर फंक्शन कॉल। तो इवेंट हम कौन सा पास करने वाले हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे इवेंट पास करने वाले हैं इनपुट। ठीक है, जिस तरह हमने माउस इवेंट पास किया था, ये देखो जिस तरह हमने की अप, ठीक है, कीबोर्ड का पास किया था, इसी तरह हम कभी कौन सा यूज कर रहे हैं, इनपुट इवेंट। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूं हैंडल इनपुट। ठीक है, सेव किया मैंने। अभी तक हमारा कुछ काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि हमने अभी तक फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं किया। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, कॉन्स्ट हैंडल इनपुट, ठीक है, फैट एरो फंक्शन। अब इसमें हम क्या करवाएंगे, आपको पता है हमने लास्ट क्लास में देखा था, जब भी हम इस तरह फंक्शन कॉल करवाते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें बाय डिफॉल्ट इवेंट मिलता है। ठीक है, मैंने इसको सेव किया एंड देन मैं यहाँ पे आता हूँ कंसोल पे एंड इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। अब आप जैसे ही देखना, इस इनपुट पे जैसे ही यूजर टाइप करेगा, अब आप देख रहे हो मैं प्रेस नहीं बोल रहा, मैं टाइप बोल रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अब यूजर आके टाइप करेगा, क्योंकि अगर मैं प्रेस की बात करता तो वो कीबोर्ड इवेंट में चले जाते। जैसे हम की प्रेस, की डाउन, की अप की बात कर रहे थे, वो क्या था, कीबोर्ड इवेंट्स थे। तो अभी हम क्या बोलेंगे कि यूजर आके कोई भी चीज टाइप करेगा, क्योंकि अभी हम किससे खेल रहे हैं, इनपुट इवेंट से। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एफ, देखा आपने, जैसे ही मैंने एफ लिखा तो ये मेरे पास console.log में ये इनपुट इवेंट सारे आ चुके हैं। अब इनपुट इवेंट के अंदर मुझे क्या क्या चीजें मिल रही हैं, इस ट्रस्टेड, बबल एंड देन डेटा। अगर आप यहाँ पे देख सक रहे हो तो यहाँ पे मुझे डेटा मिल रहा है कि जैसे ही यूजर ने कुछ भी लिखा है यहाँ पे एफ, तो यहाँ पे मुझे डेटा में वो चीज मिल गई। ऑल राइट, इसके नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज भी नजर आ रही है, टाइप, कि इस यूजर ने जो भी लिखा है इसकी टाइप क्या है, इस इवेंट की टाइप क्या है।
तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख रहे हो हमने कौन सा इवेंट फायर किया हुआ है यहाँ पे, इनपुट इवेंट। तो यहाँ पे मुझे क्या हुआ, टाइप भी मिल गई इनपुट, ठीक है, ये चीज भी हो गया। अब यहाँ पे आप देखो मुझे सोर्स एलिमेंट भी मिल रहा है कि भाई एक इनपुट है, उस इनपुट के अंदर उस इनपुट के अंदर हमने ये वाली आईडी पास की हुई है, माई इनपुट। दैट्स राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या आईडी पास की है, माई इनपुट। इसके बाद यहाँ पे आप देखो टारगेट, जो टारगेट हमने, आपको पता होगा हमने पीछे पढ़ा था ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, याद है आपको, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जो हमने पढ़ा था कि इसकी वैल्यू को हम किस तरह गेट कर सक रहे थे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक हो गया। यहाँ पे भी क्या है, एक इनपुट है और इसके अंदर हमने आईडी ये वाली पास की हुई है, जिसके जरिए हमें ये डेटा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, मैंने जो आपको पहले ही बताया था कि इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कि किस तरह हम इसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ कंसोल है, तो मैं आपको यहाँ पे शो करवाता हूँ। ठीक है, मैंने सेव कर दिया है। देखें यहाँ पे क्या चीज है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। जब हमने इवेंट लिखा तो हमें पूरा इवेंट शो हो रहा था, उसमें से हमने कोई चीजें गेट कर ली, मतलब मुझे वैल्यू चाहिए थी। देखो यहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए, टाइप चाहिए, उस इवेंट का नेम चाहिए एंड देन इवेंट की टाइप। तो मैंने इसको बोल दिया सिंपल, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, क्या यूजर ने वैल्यू लिखी है वो मुझे दो। इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, नेम मुझे बताओ। इवेंट डॉट इनपुट टाइप एंड देन इवेंट डॉट टाइप। इसको मैं सेव करता हूँ एंड देन यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। अब आप देखना मैं जैसे ही लिखता हूँ एच, जैसे ही मैंने एच लिखा, एक मिनट वेट, मैं यहाँ पे ये चीजें भी लिख देता हूँ। ये क्या है, ठीक है। अब मैं सेव करता हूं, अब आपको समझ आएगा कि ये कौन सी इनपुट वैल्यू है, इनपुट टाइप, इनपुट नेम एंड देन टाइप। अब मैं रिफ्रेश करता हूं, अब मैं जैसे लिखता हूं एच, तो देख रहे हो यहां पे इनपुट की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, एच। इनपुट टाइप क्या है, इंसर्ट टेक्स्ट एंड इनपुट नेम। अब ये इनपुट नेम क्या है, यहां पे अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं इनपुट में, तो यहां पे हमने नेम में जो वैल्यू सेव करवाई है यूजर नेम, वो भी मुझे यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, कि हमने क्या सेव कराई, यूजर नेम। एंड देन लास्ट क्या है, टाइप, कि इसकी टाइप क्या है, इनपुट। हो गई यहाँ पे सारी कहानी, इजी है। अब मुझे क्या करना है, कंसोल में तो डेटा आ गया मेरे पास, अब मुझे ये सारा डेटा यहाँ पे लाइन बाय लाइन शो करवाना है। और ये कितना बच्चों वाला काम है, ये हम कीबोर्ड इवेंट डॉट एच में भी कर चुके हैं। तो आई होप ये आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही ईजी है। अगर आप नहीं कर सकते कोई मसले की बात नहीं है, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, लेकिन आपको पहले खुद से कोशिश करनी है। ठीक है, सो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये मैं सारे कंसोल को ऑफ कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको डेटा दिखाने के लिए कंसोल लगाए थे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने इस इनपुट को गेट किया था, इसी तरह हमें लाइन बाय लाइन सारे पैरा को भी गेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे तो हम टेक्स्ट लिखने वाले हैं। लेट में बोलता हूं इनपुट वैल्यू इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। ठीक है, क्यूरी सेलेक्टर हम क्यों यूज करते हैं ये भी मैंने आपको बता चुका हूं। डॉट, और हम कौन सी क्लास को टारगेट करने वाले हैं, इस पैरा की, क्योंकि अभी हम कौन से पैरा को देख रहे हैं, इस वाले को। ठीक है, मैंने कंट्रोल प्लस वी कर दिया एंड देन, और मैंने कहा इसका टेक्स्ट कंटेंट को आपको क्या करना है, बराबर करना है किसके, इनपुट वैल्यू। ठीक है, एंड देन डॉलर। अब इसमें हम क्या लिखने वाले हैं, इवेंट जो हमें यहां से मिल रहा है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू के बराबर आपको कर देना है इसका टेक्स्ट। दैट्स इट, इतना सही है। इसको मैं सेव करता हूं और आपके लिए मैं यहाँ पे कंसोल भी करवा लेता हूं। ठीक है, हमारी वैल्यू कंसोल में भी शो हो जाए एंड देन उसके आगे भी। पहले मैंने सिर्फ इनपुट वैल्यू को किया ताकि आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं। जैसे ही मैं एच लिख रहा हूं, इनपुट वैल्यू देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास शो हो गई एंड यहाँ पे भी आ गई इनपुट वैल्यू एच। यूजर ने क्या लिखी है, इनपुट वैल्यू एच। हो गया हमारा काम। अब मैं क्या करता हूं, ठीक है, अब मैंने लाइन बाय लाइन सारे रख लिए, इनपुट की टाइप वाला भी,
उसकी क्लास भी इक्वल कर दी, और इवेंट डॉट इनपुट टाइप इसी तरह इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम किसके बराबर रखना है, जो इस इनपुट नेम का टेक्स्ट कंटेंट था इसके बराबर रखना है। इसके बाद हमारे पास आती है इवेंट टाइप। इसी तरह हमने ये चारों को कर दिया है। अब मैं करता हूं सेव एंड देन रिफ्रेश हियर एंड अब आप चेक करना मैजिक, आई राइट दिस जे। जैसे ही मैंने जे लिखा तो मेरे पास आ गई इनपुट वैल्यू जे, इनपुट टाइप इंसर्ट टैक्स, किसी ने टैक्स इंसर्ट किया है इसमें, इनपुट का नेम क्या है, यूजर नेम जो मैं आपको दिखा चुका हूं, हमने एट्रीब्यूट में जो लिखा था वो वाला यूजर नेम यहाँ पे आ रहा है, और इवेंट की टाइप क्या है, इनपुट। ये देखो यहाँ पे हमने इवेंट की टाइप क्या रखी हुई है, इनपुट। सो गाइस मजा आया किस तरह हमने इनपुट इवेंट डॉट एचटीएमएल भी देख लिया है, किस तरह हम डेटा को गेट करते हैं। ये सारी चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बिगिनर्स इसमें थोड़ी सी गलती करते हैं कि इनपुट की वैल्यू किस तरह गेट की जाए, किस तरह उसका डेटा निकाला जाता है, इनपुट इवेंट्स क्या होते हैं, माउस इवेंट्स क्या होते हैं, कीबोर्ड्स इवेंट क्या होते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। आई होप यू लाइक इट। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको एक दो बातें और क्लियर करने वाला हूँ, मेरे भी माइंड में आई तो मैंने कहा आपको बता दूं। अब जैसे आपको पता है मैं कुछ भी इस पे लिख रहा हूँ, मुझे डेटा शो हो रहा है। अब मैं जितनी भी चीजें यहाँ पे लिख दूं, देखो हर एक इंप्लीमेंट मेरे पास हो रहा है। जैसे ही मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ इस इनपुट पे, मेरे पास इवेंट फाइल हो रहा है एंड वो सब चीजें लिखी जा रही हैं। अब क्या हो कि मैं जैसे ही इसको करूँ डिलीट, जे 2 बार इसको मैं करता हूँ डिलीट, तो अब यहाँ पे देखो इनपुट की टाइप देखो खुद ब खुद अपडेट हो रही है। अभी मैंने आपको ये चीज बताई, जैसे ही मैं कोई भी चीज टाइप कर रहा हूं मेरे पास क्या हो रही है, टाइप अपडेट हो रही है। अभी आया डिलीट कंटेंट बैकवर्ड, अभी देखना क्या आएगा, डिलीट कंटेंट फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड। देख रहे हो तो ये किस तरह हमारे पास इवेंट फायर होता जा रहा है जैसे मैं कोई भी चीज टाइप कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक तो बात हो गई। इवेंट नेम क्या थी हमारे पास, इवेंट टाइप इनपुट। अब क्या करना है, अब हम कर रहे हैं इस इवेंट को चेंज। हमारे पास एक होता है चेंज, ठीक है, इनपुट इवेंट में हमने इनपुट को देखा, अब है हमारे पास चेंज। अब चेंज क्या करता है मैं भी आपको दिखाता हूं। ये इन दोनों में से थोड़ा सा डिफरेंट था तो मैंने कहा आपको दिखा दूं कि इनपुट में क्या डिफरेंस है एंड चेंज में क्या डिफरेंस है। अब यहां पे अब एक चीज नोट करना, आई राइट दिस ए बी सी डी। तो आप ये देखो जैसे ही मैंने ए बी सी डी लिखा तो यहां पे तो मेरे पास डेटा ही कोई शो नहीं हुआ, ना मेरे पास कंसोल में डेटा शो हुआ, ना मेरे पास यहाँ पे डेटा लिखा हुआ आया। तो आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला कि ये भी इवेंट है, तो इधर हमारे पास डेटा क्यों शो नहीं हुआ। मैं आपको यही बात क्लियर कर रहा हूं, हमारे पास इनपुट में कौन से 2 इवेंट थे, एक तो हमने इनपुट लगा के देखा, अब ये हमारे पास चेंज। अब चेंज क्या करता है मैं अगेन आपको दिखाता हूं, ठीक है, HGFD, इसको अब मैं कर रहा हूं जूम। अब आप ये जरा चेक करना, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये है फोकस। इनपुट के अंदर एक फोकस भी होता है, आपको पता है ये बात, ये है फोकस। तो ब्राउजर को क्या लग रहा है, ब्राउजर को अभी तक यही फील हो रहा है कि हमारा यूजर अभी भी कुछ इस इनपुट में चेंज करने वाला है। मतलब कि इसको ये अभी तक पता है कि जब तक ये लाइन आपको दिख रही है, जब तक ये लाइन इधर है, मतलब यूजर कुछ भी टाइप करेगा, इसमें कुछ भी चेंज करेगा। तो इसी वजह से हमारा ब्राउजर इसको अभी अपडेट नहीं कर रहा। तो अब हम क्या करें, अब इसको ये करना पड़ेगा, जैसे ही मैं इस इनपुट से बाहर आके क्लिक करूंगा कहीं भी, देखो मैंने बॉडी पे क्लिक किया, मेरे पास डेटा आ गया, इनपुट वैल्यू आ गई HDFD, इनपुट टाइप अनडिफाइंड, इनपुट नेम यूजर नेम, एंड देखो यहां पे इवेंट टाइप आ गई हमारी चेंज। तो आई ये बात समझ के क्या डिफरेंस था, जब तक मैं इस इनपुट के अंदर था, देखो मैंने JKL लिखा, मेरा डेटा ब्राउजर ने अभी तक अपडेट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी तक मैं इस इनपुट फील्ड के अंदर हूं। ब्राउजर को यही फील हो रहा है कि अभी भी मैं इसमें कुछ चेंज करने वाला हूं, लेकिन जैसे ही मैं इस इनपुट फील्ड से बाहर आया एंड देन क्लिक कहीं भी किया तो देखो मेरा डेटा अपडेट हो गया, HGFD मेरे पास आ गया। तो अब इसमें इनपुट इवेंट में और चेंज इवेंट में क्या डिफरेंस होता है कि आपको पता है, आपने किसी यूजर से कोई डेटा लेना है, आप चाहते हो कि जैसे ही इनपुट में कोई भी यूजर कुछ भी लिखे, क्या मतलब सिर्फ एक वर्ड भी लिख दे और वो आपके पास फिल्टर होके आ जाए, तब आप क्या यूज करोगे, इनपुट। ठीक है, यहां पे आप कौन सा टाइप यूज करोगे, इनपुट। लेकिन आप चाहते हो कि यूजर पूरा डेटा लिख दे या इसके बाद इंटर प्रेस करे या क्या करे, इस इवेंट से, इस इनपुट से ही बाहर आ जाए, इस इनपुट से बाहर आ जाए, फिर आपका डेटा शो हो। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आप ये चेंज इवेंट यूज कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा और मजा आया होगा कि हमने इनपुट इवेंट में क्या क्या न्यू सीखा। कीबोर्ड इवेंट में भी हमने कुछ अच्छा खासा सीखा, माउस इवेंट में भी हमने अच्छा खासा सीखा। तो गाइस आई होप
आपको बहुत मजा आया होगा। आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो है हमारे पास प्रोजेक्ट ग्रेडियंट डॉट HTML, जिसमें आपको इससे भी ज्यादा मजा आने वाला है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।